राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। ईरानी नेवी को ट्रंप ने धमकाया है। पोस्ट में लिखा, बाय बाय फास्ट बोट्स। ईरानी बोट्स पर हमले की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं सीधे डोनाल्ड ट्रंप। ये जो पोस्ट किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, अमेरिकन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ईरानी बोट्स को हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर लिखा गया है, बाय बाय फास्ट बोट्स। और अब ईरान से वार्ता पर ही राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान सही काम करेगा या उसे हम खत्म कर देंगे। तो फिलहाल देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अब ये बयान है ईरान से वार्ता को लेकर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर ईरान सही काम करेगा तो ही बातचीत हो पाएगी, अगर नहीं मानेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। और वहीं ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। कहा कि ईरान पर हमारा पूरा नियंत्रण हो गया है। ट्रंप ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी ही होगी। तो ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो पूरे ईरान पर नियंत्रण का दावा कर दिया है ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रण, बातचीत नहीं बम। संकेत क्या है? पहला संकेत है कि ईरान के साथ शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई है। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन होगा ही। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी यूएस और ईरान में तकरार जारी है, जो एक और बड़ा संकेत है। वहीं समझौते पर ईरान के रवैये से ट्रंप भी अब बहुत नाराज हो चुके हैं। जी हां, एक और संकेत है, खाड़ी में सेना की तैनाती भी अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी तैनाती की गई है। अब आगे क्या होगा? ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर हमला मुमकिन है। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके आसार हैं। ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी मुमकिन है। यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है। बड़ी खबर है जहां ईरान पर। और इस वक्त एक और अहम खबर हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी आ रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर हमले की बड़ी खबर है। 8-9 मई को ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। हमले से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर में बड़ा नुकसान पहुंचा है। डिस्ट्रॉयर के प्रोपेलर के करीब फटा था ड्रोन। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात किए हैं नरवाल ड्रोन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 8-9 मई को वॉरशिप के प्रोपेलर के पास ईरानी ड्रोन आकर फटा था, ये जानकारी मिल रही। ईरान का सीक्रेट सी हंटर से यूएस नेवी में डर का माहौल, क्योंकि यूएस डिस्ट्रॉयर पर 9 मई को नरवाल ड्रोन से हमला और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर टारगेट। हालांकि शिप के प्रोपेलर तक ड्रोन पहुंचा, सोनार सिस्टम को चकमा दिया और प्रोपेलर में तकनीकी खामी भी पैदा हुई। हालांकि यूएस डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान। वहीं ईरानी ड्रोन के टेरर की वजह से ही अमेरिका कैसे सतर्क हो गया है, क्योंकि यूएस के ड्रोन हंटर सिस्टम तैनात है। यूएस ने अंडर वाटर सर्विलांस भी बढ़ा दिया है और रिमोट कंट्रोल सबमरीन की तैनाती को लेकर भी खबर। और वहीं ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने यह धमकी दी है। दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम 90% तक संवर्धित कर देंगे। अमेरिका के हर हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहा है रेजाई। तो देखिए, ये ईरान की तरफ से आई सबसे बड़ी धमकी है कि ईरान बनाएगा एटम बम। बड़ी खबर, यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की खुली धमकी ईरान ने दे दी है। 90% तक यूरेनियम संवर्धित करने की धमकी दे रहा है ईरान। ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। बड़ी बात यह है कि 60% संवर्धित यूरेनियम 90% तक पहुंचाने में कुछ हफ्ते का वक्त लगता है। ईरान के पास अभी भी 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ईरान और अमेरिका की बात की जाए तो दोनों का रुख क्या है, देखिए। यूरेनियम संवर्धन रोका जाए, यह अमेरिका कहता है। ईरान कहता है कि यूरेनियम नॉन निगोशिएबल है, इस पर अभी हम बात ही नहीं करेंगे, यह कहा गया है। 20 सालों तक परमाणु कार्यक्रम बंद हो, यह अमेरिका की चाहत है। वहीं परमाणु कार्यक्रम को अपना अधिकार मानता है ईरान और इससे समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार
नहीं है, ये है ईरान का रुख।